बच्चों के लिए स्वतंत्रता दिवस भाषण। मेरे सम्मानित शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को सुप्रभात और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करना चाहिए, जहां बोलने की आज़ादी है और अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी है। भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के निरंतर संघर्ष के बाद हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इस दिन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले दिल्ली पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तब से हम हर सरकारी विभाग, स्कूल और कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद से वादा करें कि हम हमेशा भाईचारा बनाए रखकर, सबकी मदद करके और खुद को शिक्षित करके अपने देश की रक्षा करेंगे। अंत में, मैं फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम साथ मिलकर एक अद्भुत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस भाषण 2। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत को आज़ादी मिली। ये बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के लिए विख्यात था। अन्य क्रांतियों के विपरीत, जिनमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए रक्तपात शामिल था, हमारे देश ने स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए अहिंसा का पालन किया। स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को ध्वस्त करने के उद्देश्य से 1857 से 1947 के बीच हुई अंतिम घटनाओं की एक श्रृंखला थी। ब्रिटिश सरकार में सिविल सेवाओं के लिए उपस्थित होने का अधिकार मांगने से लेकर भारतीयों ने अपनी भूमि के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। कई प्रमुख नेताओं ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अपने जीवन सहित अपना सब कुछ त्याग दिया। कई प्रसिद्ध कवियों और लेखकों ने लोगों के बीच देशभक्ति का प्रसार किया जिससे वे एकजुट हुए। जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और नेता उभरने लगे। नेतृत्व करने के लिए कोई उचित मार्गदर्शन न होने पर 1915 में हमारे उद्धारकर्ता महात्मा गांधी अपनी मातृभूमि में वापस आए। 1920 में कांग्रेस ने उन्हें आसानी से अपना नेता स्वीकार कर लिया और अहिंसा नामक सर्वोच्च शक्ति का पालन किया। अपनी आज़ादी के लिए भारत ने बहुत संघर्ष किया और अंततः कई आंदोलनों के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। मैंने स्वतंत्रता दिवस भाषण के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम को कुछ शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया, लेकिन यह इससे कहीं अधिक था। आज हम अतीत के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की वजह से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस भाषण। स्वतंत्रता का मूल्य। जब हमसे आधुनिक भारत का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, तो स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, विकास और खुशी जैसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। हमारे पास सर्वोच्च शिक्षा तक पहुंच है, खेलों में भाग लेने के अवसर हैं, अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के अवसर हैं। प्रौद्योगिकी भी निश्चित रूप से इसमें आती है, लेकिन यदि हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलती तो प्रौद्योगिकी विकसित नहीं होती। जब हम इतिहास में गहराई से उतरते हैं, तो आज हम जिस आरामदायक जीवन का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए हम किसको श्रेय देते हैं, इसे समझा जा सकता है। हम अपनी आज़ादी का श्रेय उन लचीले स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं जिनकी कभी हार न मानने वाली भावना ने हमारे देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। आज़ादी से पहले का जीवन एक दुष्स्वप्न के अलावा कुछ नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम में परिवार बिखर गए, माताओं ने अपने बेटे खो दिए और बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। ये निराशा से भरा था और भविष्य अंधकार में लग रहा था, लेकिन शुक्र है कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। अक्सर कहा जाता है कि चाहे आप आज किसी भी ऊंचाई पर हों, उन जड़ों को हमेशा याद रखें जिन्होंने आपको बड़ा किया है। ये हम सभी पर लागू होता है।
आज़ादी के 75 साल बाद आज हम जिस स्थिति में हैं, हमें अपने पूर्वजों द्वारा अपनी भावी पीढ़ियों के लिए किए गए बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य के 200 साल पुराने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। वह दिन हमारे इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इसने उपनिवेशवाद की बेड़ियों से हमारी आज़ादी को चिन्हित किया। इसने राष्ट्र के लिए एक नई शुरुआत भी की क्योंकि यह वित्त, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, सिनेमा और संस्कृति जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समृद्ध हुआ। आज हमारा राष्ट्र विश्व स्तर पर खड़ा है और इस बात के लिए सम्मान का पात्र है कि वह कितना आगे आया है और उसने साहसपूर्वक क्या क्या सहन किया है। जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस भाषण और समारोह के बारे में बात करते हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ सभी शिक्षक अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे। स्कूल हमारे स्वतंत्रता संग्राम को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं और यह पिछले 75 वर्षों से बार बार होने वाली घटना है। ध्वजारोहण होता है और छात्र सौहार्दपूर्वक परेड करते हैं। आप में से कुछ लोग अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को याद करके पुरानी यादों में डूबे होंगे। इस दिन राजपथ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय तिरंगे को फहराने से होती है। राष्ट्रीय गीत बजाया जाता है। उसके बाद राष्ट्र और उसके ध्वज के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मार्च पास्ट परेड में सभी सेनाओं के जवान भाग लेते हैं। यह एक ज्वलंत अवसर है जहां हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया भर में रंगों, विशेषकर तिरंगे के साथ उड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस भाषण, स्वतंत्रता और मूल्य। हम स्वतंत्रता दिवस, उसके उत्सव और उसके महत्व के बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुछ मूल्य भी शामिल हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मूल्यों की यहाँ क्या भूमिका है। इस तथ्य से अवगत रहें कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, और एक ईमानदार नागरिक के रूप में ये हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि हम इन मूल्यों को बनाए रखें और किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन न करें। इन मूल्यों के कारण ही कोई राष्ट्र और उसके नागरिक एक साथ खड़े होते हैं। क्या आप देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को देखते हैं और आप सभी में एक बात समान पाई जाती है। आपने सही समझा, मूल्यों की एक मजबूत प्रणाली जो उनमें समान थी। यह मजबूत चरित्र का निर्माण करता है और साथ ही उन्हें अपने अंतिम उद्देश्य के करीब एक कदम आगे ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे देश के सांस्कृतिक पहलू पर। इसे आप सभी जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है और इसके नागरिक मानवता को कायम रखने वाली शांति साझा करते हैं। भारत के लोग सावधानी बरतने और राष्ट्र को ऐसे खतरे से बचाने के लिए महामारी के दौरान भी एकजुट रहे। जब हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से पिछले 75 वर्षों को देखते हैं तो हमारा दिल गर्व और सम्मान से भर जाता है। हम इतनी मजबूती से बंधे थे और एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में इतनी लंबी दूरी तय की। स्वतंत्रता दिवस भाषण, निष्कर्ष। हमने स्वतंत्रता से संबंधित कारकों और इस महत्वपूर्ण दिन के पीछे के इतिहास पर चर्चा की। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं व्यापार, अर्थव्यवस्था, खेल और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र द्वारा की गई तीव्र प्रगति की सराहना करना चाहूँगा। ये कहना सुरक्षित है कि भविष्य सूर्य से भी अधिक उज्जवल दिखता है ना? मुझे आशा है कि मेरे शब्द आपके समय के लायक थे और राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए आप में एक चिंगारी पैदा करने में सक्षम थे। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सबका दिन आनंदमय हो।
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस भाषण नोट 2। प्रिय आदरणीय प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत के इतिहास में और हर भारतीय नागरिक के जीवन में 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यही वह दिन है जब भारत को 200 सालों की अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को काटकर ब्रिटिश शासन के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसके बाद ये दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो गया। हर भारतीय 15 अगस्त के इस खास दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाता आ रहा है। इस साल भारत की आज़ादी को 77 बरस पूरे हो गए हैं। देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस का दिन देश में राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके त्याग और बलिदान के चलते भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। आज का दिन इनकी बहादुरी, वीरता और शौर्य को नमन करने का दिन है। देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी को पाने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी आज़ादी को पाने में झोंक दी। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। भारत माँ के इन सच्चे सपूतों के लंबे संघर्ष के कारण स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। आज 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो उठता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान होता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और कई अहम घोषणाएं करते हैं। इस दिन देश के विकास, समस्याएं और चुनौतियां पर मंथन होता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें एकता, विविधता और प्रगति के उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए शपथ लें जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। हमें आज के दिन संविधान में लिखी बातों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर अल्लामा इकबाल की पंक्तियां याद दिलाना चाहूँगा। यूनान व मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम व निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।